मित्रों नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। एक बार फिर से बाबा नीम करौली जी की सुंदर कथाओं में से एक नए विशेषांक के साथ आपके बीच प्रस्तुत हूँ। चलते हैं बाबा नीम करौली के साथ। एक बार की बात है, श्री होतदत्त शर्मा जो कि अलीगढ़ के रहने वाले थे, एक विद्यालय चलाते थे। और चूंकि आप जानते ही हैं कि कोई विद्यालय चला रहा है या कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा होता है तो उस क्षेत्र में उसके आसपास अगल बगल कुछ असामाजिक तत्व होते ही होते हैं। तो ऐसा ही हुआ। शर्मा जी जो कि विद्यालय चला रहे थे तो शिक्षा विभाग के कुछ उच्च अधिकारीगण कुछ स्वार्थी तत्वों के बहकावे में आ गए और बहकावे में आने के कारण उन्होंने विद्यालय के विरुद्ध अर्थात विद्यालय के विपरीत आदेश पारित कर दिया, जिससे शर्मा जी के विद्यालय की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अब शर्मा जी बहुत परेशान थे, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अंततोगत्वा शर्मा जी के मन में एक विचार आया और उन्होंने उन उच्च अधिकारियों अर्थात सरकार के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने शिक्षा विभाग के विरुद्ध एक रिट दायर कर दी। रिट दायर करने के बाद फिर भी वो प्रसन्न नहीं थे, मन दुखी था। पता नहीं रिट में क्या होगा, हो सकता है रिट खारिज हो जाए क्योंकि सरकार इतनी ताकतवर, उसके खिलाफ हम कैसे क्या कर पाएंगे, ना हमारे पास इतना धन है, कैसे लड़ेंगे हम सरकार से। सरकार तो सबल है, अधिकारी भी उन्हीं के हैं, सब कुछ है, हम कैसे लड़ेंगे। ये सब शर्मा जी के मस्तिष्क में चल रहा था और बहुत परेशान दुखी थे। तभी उनके मन में विचार आता है और वो बाबा जी के पास, बाबा जी की याद आती है और बाबा जी के पास उत्तराखंड में उनके आश्रम कैची धाम पहुंच जाते हैं। कैची धाम पहुंचने के बाद बाबा से मुलाकात होती है, बाबा की चरण वंदना करते हैं। बाबा जी पूछते हैं और कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, बताओ किस लिए आए, क्या है, सुनाओ, कुछ नए समाचार सुनाओ। अब शर्मा जी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, हम बाबा जी से कैसे बताएं, क्या बताएं, क्या कहें, कैसे क्या कहें। फिर खैर कोई बात नहीं, शर्मा जी चुपचाप बैठे रहे। बैठे बैठे मन में सोच ही रहे थे। बाबा जी ने पुनः एक बार फिर कहा, कोई दिक्कत, कोई समस्या। शर्मा जी बोले, बाबा जी मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने विद्यालय के संबंध में एक रिट दायर की है। दरअसल शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारीगण जो हैं, उच्च अधिकारीगण हैं, वो कुछ स्वार्थी तत्वों, असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर हमारे विद्यालय के विपरीत आदेश दे दिया है, जिसके चलते हमने एक रिट दायर की है और हमें लगता है बाबा जी वो रिट खारिज हो जाएगा। अब बाबा जी थोड़ी देर शांत रहते हैं। शांत होने के बाद बाबा जी बोलते हैं। बाबा जी कहते हैं सरकार की पराजय हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद शर्मा जी बाबा जी से कहते हैं कि प्रभु कहीं आप हमारा मन रखने के लिए तो नहीं कह रहे। अब बाबा जी बहुत ही आवेश में आ जाते हैं और बाबा जी आवेश में आकर बोलते हैं, कहते हैं, एक चौपाई कहते हुए बोलते हैं, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। इस चौपाई को बोलते हुए बाबा जी कहते हैं, तुम जानते नहीं हो हम भाग्य को पलटने की सामर्थ्य रखते हैं। संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो मेरे द्वारा दिए गए निर्णय या मेरे द्वारा किए गए आदेश के विपरीत जा सके। बाबा जी बहुत ही आवेश में थे और आवेश में आने के बाद आगे भी क्या कह रहे हैं जानते हो, बड़े बड़े तख्त नशीनों को हम मिट्टी में मिलाने की सामर्थ्य रखते हैं और मिट्टी में पड़े हुए को तख्त पर बिठाने की सामर्थ्य रखते हैं। अब बाबा जी के आवेश में कहे गए इन वचनों से शर्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। पहले तो डरे हुए थे लेकिन बाद में बहुत ही मन में प्रसन्न होते हैं और बाबा जी के इस तरह के तेजस्वी वचनों से
शर्मा जी का मन बहुत ही गदगद हो जाता है और उन्हें बहुत बड़ी ही राहत मिलती है। खैर वो वहां से शर्मा जी चले आते हैं और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उनकी रिट स्वीकार कर ली गई है। और रिट स्वीकार करने के बाद देखिए जो निर्णय आता है, निर्णय भी शर्मा जी के विद्यालय के पक्ष में आ जाता है। ये बात वही लगभग 1969 के आसपास की है। 21 सितंबर 1969 इलाहाबाद हाई कोर्ट एक आदेश पारित करता है और अपने निर्णय में शर्मा जी के पक्ष में निर्णय देता है। अब देखिए बाबा जी के पहले निर्णय के पहले बाबा जी के जो कहे हुए वचन थे बिल्कुल अक्षरशः वैसे ही सत्य हुए जैसा बाबा जी ने कहा था। बाबा जी के अमोघ वचन बिल्कुल पत्थर की लकीर है, क्योंकि बाबा जी जो कुछ कह रहे हैं ये मान लो हनुमान जी कह रहे हैं, क्योंकि बाबा हनुमंत स्वरूप ही है। बाबा जी के कहे हुए वचन हनुमान जी के ही वचन हैं और हनुमान जी के वचन या बाबा जी के वचनों के विरुद्ध जाने की शक्ति, चूंकि ये लोग चाहे हनुमान जी हो चाहे बाबा जी हो सतमार्ग पर चलने वाले और कल्याण करने वाले हैं और सभी भगवत भक्तों के कल्याण करने का कार्य ही करते हैं। तो जो सतमार्ग पर चलने वाले या सही निर्णय लेने वाले हैं उनके विरुद्ध जाने की क्षमता कौन रख सकता है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो बाबा जी के खिलाफ जा सकती है? अर्थात बाबा जी का जो निर्णय है वही अंतिम निर्णय होता है, जो बाबा जी कहते हैं वही होता है। ऐसे हैं हमारे नीम करोली बाबा, ऐसे हैं हमारे महाराज जी। जय हो नीम करोली बाबा की। मित्रों, आज बाबा जी के साथ रहे, आनंद आया। कैसी लगी बाबा जी की कहानी कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं आगे एक बाबा जी के नए विशेषांक के साथ। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।